बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है साउंड्स ऑफ हार्ट। मतलब दिल के अंदर ये जो आवाज प्रोड्यूस होती है, ये बिल्कुल। कैसे, ये जो आवाज प्रोड्यूस होती है ये कैसे होती है। आप जब दिल के ऊपर हाथ रखें तो आपको दो चीजें फील होंगी। एक तो दिल की बीट और दिल की साउंड। जो दिल के धड़कने की आवाज कैसे प्रोड्यूस होती है, आज का हमारा टॉपिक है कि दिल के धड़कने की आवाज कैसे प्रोड्यूस होती है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रीड करवा दूं। हार्ट साउंड तो आपको पता है, दिल की आवाज आर हेयर्ड। हेयर्ड का मतलब होता है सुनी जाती है विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप वो वाला आला जिसको कानों से लगा कर वो दिल के ऊपर रखकर, जो डॉक्टर्स के पास नहीं होता, आमतौर पर जो आला होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। इसको डिस्कवर किया था लेनिक ने, ये साइंटिस्ट का नाम है। इस दिल की आवाज को स्टेथोस्कोप की मदद से सुना जा सकता है। टू साउंड्स, दो आवाजें प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल, एक कार्डिक साइकिल के दौरान। मतलब कार्डिक साइकिल तो हमने कल पढ़ लिया था। दिल जो धड़कता सिकुड़ता है और दिल फैलता है, दिल के अंदर ब्लड आता है और ब्लड बाहर जाता है, इस पूरे के दौरान, इस पूरे को क्या बोलते हैं, एक कार्डिक साइकिल। इसके दौरान हमेशा दो आवाजें प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन हमें ज्यादातर दो ही सुनाई देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड भी सुनाई दे सकती है, वो स्टेथोस्कोप से ही सुनाई दे सकती है। तो ये तो हार्ट साउंड का मतलब हो गया दिल की आवाज। हम सुनते किसकी मदद से हैं, स्टेथोस्कोप की मदद से सुनते हैं। और ये हमेशा दो प्रोड्यूस होती हैं एक कार्डिक साइकिल के दौरान, और बाज़ औक़ात थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है। ये आवाजें पैदा कहाँ से होती हैं, ये लाइन आपने बड़े गौर से पढ़नी है। ये आवाजें पैदा कहाँ से होती हैं। These sounds are made by का मतलब होता है बनती हैं, निकलती हैं किसके जरिए से, बाय द क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है बंद होना। किसका बंद होना, हार्ट वॉल्स, दिल के वाल्स के बंद होने से ये पैदा होती है। आपको दिल के वाल्स का तो पता ही है। एंड द एक्सलरेशन, एक्सलरेशन का मतलब होता है तेज होना। एंड डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन का मतलब होता है कम होना। एक्सलरेशन का मतलब हो गया, ये बुक से साथ आप लिख लें, एक्सलरेशन का मतलब हो गया ज्यादा होना, और डिक्लेरेशन का मतलब होता है कम होना। या वाइब्रेशन ऑफ वॉल, या दिल की वाइब्रेशन से पैदा होती है। साउंड हमें पता चल गया कि ये साउंड कहाँ से पैदा होती है। नंबर वन, क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल्स, दिल के वाल्व के बंद होने से। या ये प्रोड्यूस हो सकती है एक्सेलरेशन एंड डिक्लेरेशन, दिल के वाल्व का तेजी से बंद होना या आहिस्ता कम होना। एक्सेलरेशन का मतलब ज्यादा होना, डिक्लेरेशन या वाइब्रेशन ऑफ वाल्व, या वाल्व की वाइब्रेशन की वजह से। अब वाइब्रेशन क्यों प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू ब्लड फ्लो इन द कार्डिक चैम्बर, दिल के खानों के अंदर ब्लड के आने की वजह से ये जो वाइब्रेशन ऑफ वाल्व होती है। तो हार्ट ऑफ साउंड्स ऑफ हार्ट किसकी वजह से पैदा होती है। नंबर वन, या तो वो क्लोजर ऑफ हार्ट्स की वजह से, जिसमें एक्सेलरेशन भी हो सकती है, डिक्लेरेशन भी हो सकती है। या वाइब्रेशन ऑफ वाल की वजह से, दो वजह से, क्लोजर ऑफ हार्ट की वजह से या वाइब्रेशन ऑफ वाल्स की वजह से। अब वाइब्रेशन ऑफ वाल्स क्यों होती है, ब्लड फ्लो इनटू द कार्डिक चैम्बर, दिल के खानों में जब ब्लड आता है तो वाइब्रेशन ऑफ वाल। वाइब्रेशन ऑफ वाल्स का मतलब होता है जो वाल होते हैं उनका वाइब्रेट करना, उनका फड़फड़ाना। फर्स्ट हार्ट साउंड, पहली आवाज, हमने पढ़ा है कि दो आवाजें प्रोड्यूस होती हैं, तो उसमें से पहली कैसे प्रोड्यूस हुई। द फर्स्ट साउंड द फर्स्ट साउंड वन, पहली, इज डिस्क्राइब्ड हैज लब। इसको किससे डिस्क्राइब किया जाता है, लब से। लब, लब। इट इज प्रोड्यूस जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। ये कब पैदा होती है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। और वेंट्रिकल सिस्टोल मैंने बताया नीचे, दिल के नीचे वाले जो दोनों खाने होते हैं ना, उनके अंदर खून, उनसे खून का बाहर निकलना, उनसे खून का क्या करना, बाहर निकलना, जिससे क्या क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल।
ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वाल, एवी वाल के बंद होने से। अच्छा, पहली आवाज का नाम उसने रखा हुआ है लब, ये तो आपने याद रखना है, पहली आवाज का नाम है लब। ये प्रोड्यूस कैसे कब होती है? वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब होता है दिल के नीचे वाले खाने का से खून बाहर निकल जाए, ठीक है। और ये किसकी वजह से होती है? क्लोजर ऑफ एवी वाल, एवी वाल के क्लोजर की वजह से। हाँ, आगे लिखा हुआ दिस साउंड पीक्स, पीक्स मतलब मैक्सिमम होती है, पीक्स एट द मैक्सिमम, मैक्सिमम पर जाती है कब? जब इजेक्शन फेज ऑफ कार्डिक साइकिल, जब दिल का इजेक्शन फेज शुरू होता है, इजेक्शन मतलब खून बाहर निकल रहा होता है, उसके 0.15 सेकंड के बाद ये प्रोड्यूस होती है। पहली आवाज का नाम मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं लब। ये पैदा कहाँ से होती है? वेंट्रिकल सिस्टोल के साथ, बिल्कुल उसके बाद। और किसकी वजह से? क्लोजर ऑफ एबी वाल की वजह से। ये तो पहली हार्ट साउंड होगी। दूसरी हार्ट साउंड, दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब फड़फड़ाना, किसके साथ? एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व के बंद होने की वजह से। पहले किसकी वजह से हो रही थी? ए, पहली जो साउंड प्रोड्यूस हो रही थी वो किसकी वजह से? एवी वाल की वजह से। दूसरी किसकी वजह से? सेमी ल्यूनर वाल की वजह से। जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, जब दिल से खून बिल्कुल बाहर निकलता है उसके बिल्कुल फौरी बाद, पहले उससे पहले, दूसरी उसके बाद। इसको डिस्क्राइब करते हैं डायग्राम से। सबसे पहले ये लब लिखा हुआ, लब की आवाज कब प्रोड्यूस होगी? ये इसको बोलते हैं आर्टरिया, ये कहलाता है वेंट्रिकल, ये भी आर्टरिया, ये भी वेंट्रिकल। जब दिल, यहाँ से ब्लड आ जाता है, ब्लड आने के बाद यहाँ ब्लड जाना शुरू हो जाता है, इस यहाँ से जाने के बाद ये वाले वाल बंद होते हैं। ये वाला वाल जिसको बाइकैस्पिड वाल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकैस्पिड। जब ये दोनों क्लोज होते हैं तो कौन सी आवाज प्रोड्यूस होती है? लब। अब दूसरे हैं, दूसरी आवाज जिसका नाम हमने बोला है डब, वो कैसे प्रोड्यूस होती है? जब दिल से ये वाला खून बाहर जाता है, ये वाला यहाँ से जाएगा और ये इसके अंदर जाएगा। अब इसको हम बोलते हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसको पल्मोनरी वाल बोलेंगे, और इसको बोलेंगे एओर्टा। जब यहाँ से ब्लड बाहर चला जाएगा तो ये ब्लड वापस ना आ जाए, तो इसको वापस आने से रोकने के लिए ये वाला वाल और ये वाला वाल बंद होगा, जिसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं सेमी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल, इसको बोलते हैं एओर्टिक वाल। तो इसके इन दोनों के बंद होने से आवाज प्रोड्यूस होगी डब। तो यहाँ पर आपने दो चीजें सीखी कि लब कैसे, ये ये वाला वाल और ये वाला वाल, इसको बोलते हैं एवी वाल, इन दोनों के बंद होने से लब, ये वाला वाल जिसको पल्मोनरी वाल और जिसको ये बोलते हैं एओर्टिक वाल, ये दोनों बंद होने से क्या बोल प्रोड्यूस होती है? लब। सिंपल सी दो आवाजें थी कि लब कब प्रोड्यूस होती है और डब कब प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर एक और बात आपने याद रखनी है, वेंट्रिकल सिस्टोल, दोबारा मैं पढ़ाने लगा। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब होता है दिल के नीचे वाले खाने से खून का बाहर निकलना, खाने के खून से बाहर निकल जाना। जब वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू होता है, जस्ट बिल वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू हो जाता है, तब ये क्या होता है? ये प्रोड्यूस हो जाती है वेंट्रिकल सिस्टोल, तो मैंने आपको बता दिया। और लास्ट पर एक और आवाज प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं मरमरस। दीज आर एबनॉर्मल हार्ट साउंड, ये आमतौर पर नॉर्मल हार्ट के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती, एबनॉर्मल होती हैं। प्रोड्यूस कब पैदा होती है? व्हेन देयर इज एन एक्सेसिव डिग्री ऑफ ट्यूबरलेंस, टर्बुलेंस, टर्बुलेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ ब्लड फ्लो इन द हार्ट, जब दिल के अंदर बेतरतीब सा खून आना शुरू हो जाता है, ज्यादा शुरू आना शुरू हो जाता है, तब क्या होता है? जो मरमरस की आवाज होती है वो प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर आपने याद, दोबारा वही मैं बता रहा हूँ आपको कि पहली आवाज कब प्रोड्यूस होगी? जब ये वाले एवी वाल, आर्टिया और वेंट्रिकल के दरमियान ये दोनों वाल हैं, ये दोनों बंद होंगे, तो कौन सी आवाज प्रोड्यूस होगी? लब। अब ये दूसरे दो वाल हैं जिनको ये, इसको पल्मोनरी वाल बोलते हैं और इसको एओर्टिक वाल बोलते हैं।
अब जब ये दोनों पर बंद होंगे तो कौन सी प्रोड्यूस होगी, डब। अब दूसरी बात आपने याद करनी है वेंट्रिकल सिस्टोल की। यहां से ब्लड का इस वेंट्रिकल के अंदर आना और वेंट्रिकल का यहाँ से ब्लड का निकल जाना, दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकल सिस्टोल। यहाँ से ब्लड का बाहर निकलना, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये पेन से। यहाँ से ये ब्लड का वेंट्रिकल से इसके अंदर ब्लड का निकलना, एक यहाँ पे और एक ये और ये इसके अंदर दोनों के अंदर जाना, दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकल। ये जब काम दोनों शुरू होता है ये काम, तब ये दोनों बंद हो जाता है, क्योंकि ये जो नीचे वाले हिस्से हैं ये सिकुड़ेंगे तो ब्लड इसके अंदर वापस, यहाँ से अगर ये ओपन रह जाएंगे तो ब्लड इधर वापस आना शुरू हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए ये वाले जो वाल्व हैं ये क्या हो जाएंगे, क्लोज। मैं दोबारा बता रहा, वेंट्रिकल सिस्टोल जब शुरू होता है उस वक्त ये दोनों वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू होने से बिल्कुल थोड़े से टाइम के बाद 0.15 सेकंड के अंदर अंदर ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरी उसके बाद होती है डब। ये कब प्रोड्यूस होती है, जब क्या ब्लड यहाँ यहाँ पर आ जाता है, इधर भी, और ब्लड इन दोनों नालियों के अंदर ब्लड जब आ जाएगा, उसके बाद ये वापस ना आ जाए ब्लड, तो इस वापस को आने से रोकने के लिए, इस वापस को आने से वापस आने से ब्लड को रोकने के लिए ये दोनों वाल्व क्लोज होंगे। मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब है इस और इस से ब्लड का क्या करना, बाहर निकल जाना। बाहर निकलने के बाद ये दोनों वाल्व क्लोज होते हैं। ये जब शुरू होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू होता है तो ये दोनों बंद हो जाते हैं, और जब वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हो जाता है तो ये वाले दोनों वाल्व क्लोज हो जाते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी। पहली बात आपने ये याद रखनी है, व्हाट इज मीन बाय वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब है इस वेंट्रिकल से और इस वेंट्रिकल का से खून का बाहर निकलना, ये वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया। अच्छा, वेंट्रिकल सिस्टोल जब शुरू होता है, इस दिल से खून बाहर, इस दोनों से बाहर निकलना शुरू होता है, तो ये दोनों बंद हो जाते हैं। और जब ये खत्म हो जाता है, वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हो जाता है, तो ये दोनों बंद हो जाते हैं। जब शुरू होता है, ये बात आपने याद रखनी, जब शुरू होता है तो लब, जब वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हो जाता है तो डब। मैं इसी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू होता है तो लब प्रोड्यूस होती है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हो जाता है तो उसके बाद डब प्रोड्यूस होती है। अब लब कैसे प्रोड्यूस होती है, ये दोनों वाल्व्स के क्लोज होने से। डब कैसे प्रोड्यूस होती है, ये दोनों वाल्व के क्लोज। तो आज का लेक्चर इतना ही था, हार्ड ऑफ साउंड। आपने बुक में साथ साथ पढ़ लिया होगा, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।